चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लगता है कि चोरों के दिलो दिमाग से पुलिस का डर अब गायब सा हो गया है। तभी आए दिन वो चोरी की घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालिया मामला बालाघाट के व्यस्ततम चौराहे हनुमान चौक से सामने आया है, जहां अज्ञात चोरों ने बीती रात हनुमान मंदिर समेत 4 दुकानों में धावा बोलकर चोरी की और चोरी करने का प्रयास किया। अज्ञात चोरों ने एक ही रात में मंदिर सहित 4 दुकानों का ताला तोड़कर वहां रखी नकदी लेकर फरार हो गए। हालांकि हनुमान चौक स्थित बालाघाट पेंट्स नामक दुकान के गल्ले में रखे 5 से 6 हजार रुपये की नकदी की चोरी हुई है, जबकि हनुमान मंदिर सहित हनुमान चौक की अन्य 4 दुकानों में ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया, लेकिन चोरों के हाथ नकदी नहीं लगी। नकदी ना होने के चलते अज्ञात चोर वहां से कुछ चुराने में नाकामयाब रहे। बीती रात हुई इस घटना की जानकारी मंदिर समिति सहित अन्य दुकानदारों ने कोतवाली पुलिस को दी है, जहां से मिली शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जहां पुलिस द्वारा हनुमान चौक की विभिन्न दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखकर आरोपियों का सुराग लगाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने बीती रात नगर के हृदय स्थल हनुमान चौक स्थित हनुमान मंदिर, पूर्व पार्षद विनय जायसवाल, श्री राम होटल के बाजू में दुर्योधन खरोले की परमात्मा फ्रूट भंडार दुकान, हनुमान मंदिर के सामने छोटू उड़िया की श्री संकट मोचन चाय नाश्ते की दुकान और हनुमान चौक शराब दुकान के पास स्थित नितिन इनावे की बालाघाट पेंट्स की दुकान को अपना निशाना बनाया है। अज्ञात चोरों ने बालाघाट पेंट्स नामक दुकान में निर्माणाधीन बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर दुकान के ऊपरी भाग से दुकान के भीतर प्रवेश किया, जिन्होंने दुकान के गल्ले का ताला तोड़कर गल्ले के भीतर रखे चिल्लर करीब 5 से 6 हजार रुपये चुराकर फरार हो गए। तो वहीं हनुमान मंदिर सहित मंदिर परिसर में लगी 4 अन्य दुकानों को भी अपना निशाना बनाया है, जहाँ चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए चोरों ने मंदिर और दुकानों के ताले तोड़े, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नकदी नहीं मिली, जिसके चलते उन दुकानों और मंदिर से कोई सामान या नकदी चोरी किए जाने की खबर नहीं है। वहीं बालाघाट पेंट्स दुकान संचालक नितिन इनावे ने बताया कि वो रोजाना की तरह सोमवार रात 9 बजे दुकान बंद कर घर चले गए। सुबह जब दुकान खोलने आए तो शटर में ताला लगा हुआ था, लेकिन दुकान के अंदर आए तो गल्ले का ताला टूटा हुआ पड़ा था। वहीं गल्ले में रखे 5 से 6 हजार रुपये की चोरी हुई है। इसके अलावा दुकान के दस्तावेज यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। दुकान के ऊपर जाकर देखा तो वहाँ एक खिड़की है, वहीं से शायद इन चोरों ने दुकान के भीतर प्रवेश किया होगा और हथौड़ी से ताला तोड़ा होगा। यहाँ हथौड़ी छोड़कर अज्ञात चोर भाग खड़े हुए हैं। आज हम लोग जैसे रोज़ हम लोग दुकान खोलते हैं 9:30 बजे, आज वैसे ही हमने सुबह दुकान खोले तो देखा कि अंदर शटर वटर में ताला लगा हुआ था। यहाँ पे कैश काउंटर जो है उसमें गल्ला टूटा हुआ है, पूरे जो दुकान के दस्तावेज है वो पूरा फेंक दिए थे। ऊपर खिड़की है, ऊपर खिड़की से शायद प्रवेश किया है चोरों ने और वहाँ से सीढ़ी से अंदर पूरा आके हथौड़ी से ताला टूटा हुआ था। यहाँ पर हथौड़ी रखी हुई थी, पूरे कागज़ वगैरह फेंक दिए थे। यहाँ पर आजू बाजू में भी पूरा बाजू में बिल्डिंग जो है वो पूरी अंदर कंस्ट्रक्शन है और वो पूरे टूटी फूटी है। शायद मुझे लग रहा है कि चोर वहाँ से ही प्रवेश किए हैं। कितना कैश गया और कुछ सामान गया क्या? कैश यहाँ पर 5-6 हजार रुपये जो चिल्लर था, 20 के और 10 के नोट की जो चिल्लर रहती है दुकान में हम लोग वो रखा हुआ था, वही उन्होंने यहाँ से लेके गया है। बाकी कोई सामान ऐसा कुछ सामान तो ऐसा समझ में अभी फिलहाल में नहीं आया। दुकानों में कैमरे वगैरह ऐसा कुछ? दुकान में हमारे कैमरा नहीं है, बाकी अभी यहाँ पर आजू बाजू में सामने दुकानों में कैमरे लगे हुए हैं। कुछ दिख रहा है? चेक किए थे तो उसमें कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि कैमरे वहाँ तक जा नहीं पाए। चर्चा के दौरान पूर्व पार्षद विनय जायसवाल ने बताया कि आज से करीब 2 दिन पहले भी उनकी होटल के बाजू में जूस की दुकान के त्रिपाल फाड़कर उनकी दुकान का ताला तोड़ा गया था, लेकिन चोरों को दुकान में कुछ नहीं मिला। इस पर उन्होंने 2 बड़े ताले दुकान में लगाए, लेकिन अज्ञात चोरों ने बीती रात दोनों तालों को भी तोड़ दिया। इसके अलावा बाजू में एक फल की दुकान है, हनुमान मंदिर और मंदिर के सामने चाय नाश्ते की दुकान के भी ताले टूटे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ अक्सर असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं। चोरी की इस वारदात को शायद उन्होंने ही अंजाम दिया होगा। इतने व्यस्ततम मार्ग में चोरी हो जाना कहीं न कहीं पुलिस की गश्ती पर भी सवालिया निशान लगाते हैं। नगर में लगातार बढ़ती जा रही इन चोरी की वारदातों से जहां एक ओर आम नागरिक से लेकर व्यापारी वर्ग तक सभी लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की रात्रिकालीन गश्त और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या क्या चोरी किया है? 2 दिन पहले भी यहाँ पे हादसा हुआ, जूस वाले के यहाँ का उसने काट के गया। मेरे यहाँ का एक ताला टूटा, मगर वहाँ आलू प्याज भरा होने के कारण उसने वहाँ पे वारदात पर हाथ नहीं दिया, ताला छोटा सा ताला। फिर मैंने उसको बड़ा ताला करा तो उसने आज के दिन रात को 2 ताले तोड़ा यहाँ पे मेन रोड के, अच्छा, दुकान के। और उसके बाद ग्रुप में करा है
फिर हनुमान मंदिर में भी हमला किया उसने। इस परिसर में कितनी दुकानों में चोरियां हुई हैं इसी रात में? अब ऐसा तो मेरे ख्याल से हमारे आजू बाजू मिला के 4 ताले टूटे हैं, है ना। इसके पहले वो पानठेले में भी सोया है, वो यहाँ पे रात के समय बिछा के उसने बिछाया है और सोया भी है। हमने अवगत कराया मगर अब कुछ ध्यान ही नहीं देता। रात में पुलिस पेट्रोलिंग वगैरह होती है क्या? अब यहाँ खाली रहते, अपन यहाँ रेलवे स्टेशन में रहना होता है अपना, पहले हनुमान चौक रहना होता तो बात अलग है। अब यहाँ पे अपनी दुकान डली है। अभी ये तो आपको पूरा ये मालूम कि थोड़ा सा प्रशासन, हनुमान चौक है, हनुमान चौक एक मेन हृदय स्थल है, तो कम से कम वहाँ पे कम से कम पुलिस प्रशासन एक्टिव रहना चाहिए कि वारदात यहीं से, और सीसी कैमरे लगे हैं उसके बाद भी चोरी यहाँ हो रही है। क्या कुछ संदिग्ध दिखाई दे रहा है कि ये या तो जानबूझ के हमला किया जा रहा है प्रताड़ित करने हेतु, या कुछ ऐसे लग रहा है, मेरे को कुछ डाउट हो रहा है। इसको पुलिस प्रशासन ही ध्यान देगी और उसको अवगत कराएगी। चोरी की वारदातों से आहत व्यापारियों ने जल्द से जल्द अज्ञात चोरों का पता लगाकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की है। वहीं शिकायत के रूप में लिखित आवेदन देकर मामले की जांच करने के लिए कहा है। जहां चोरी की मिली शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने दुकानों का निरीक्षण कर मामले को जांच में लिया है, जिसके चलते फिलहाल चोरी की इस वारदात की FIR दर्ज नहीं हो पाई है। एक और पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे जिले में उचित कानून व्यवस्था और मुस्तैद प्रशासन होने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नगर सहित पूरे जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर अंकुश लगाना पुलिस प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है।